हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो यूपी टेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट के एक सीरियस स्टूडेंट हैं और पहली बार में यूपी टेट में बहुत ही अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। इसमें जो भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे कि यूपी टेट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्ज़ाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जो भी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो हवा में तीर मारने जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इन बातों को फॉलो करके मैंने खुद सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB क्वालिफाई किया। मैंने खुद पे अप्लाई किया है इन चीज़ों को। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है इन बातों को और बहुत से लोग या तो सी टेट, यूपी टेट क्वालिफाई करके सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट क्वालिफाई करके आज गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। तो बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन ये पूरा वीडियो आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम को पूरा एकदम आसान कर देगा। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यूपी टेट की तैयारी अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो भी बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में हो रही है। और आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह से आसानी से तैयारी करके यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे। तैयारी कैसे शुरू करें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। कौन सी किताबें पढ़ें, देखिए किताबों का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही किताबों का सिलेक्शन कर लिया, सही पैटर्न से तैयारी कर ली तो बहुत ही कम समय में यूपी टेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। और प्रश्न कहाँ से आते हैं, यूपी टेट में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अगर आप यूपी टेट या कोई भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के दौरान करते हैं, परीक्षा के दौरान या तैयारी के समय, तो आपका साल भर का या बहुत वर्षों का मेहनत बेकार हो सकता है। तो इसके बारे में भी लास्ट पेज पे हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठते होंगे, बहुत से लोगों के मन में, क्या यूपी टेट का जो सिलेबस होता है वह बदलता रहता है? तो मैं बता दूं आपको कि यूपी टेट का सिलेबस आज तक नहीं बदला है, लगभग वैसा का वैसा ही है। जब से 2011 से यूपी टेट का एग्ज़ाम 2011 में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है, तब से सिलेबस लगभग वही है, ठीक है। कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता है अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे, और पेपर 2 दे रहे हैं तो 6 से 8 तक, यानी कि 1 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे SST के, EVS के 6, 7, 8 की किताबों से, साइंस वगैरह, क्वेश्चन तो वहीं से होंगे, लेकिन जो उसका कठिनाई स्तर होगा वह 12th लेवल तक का होगा, ठीक है। तो आपको थोड़े टफ लेवल से इसकी तैयारी करनी होगी। और इस चैनल पे भी जो भी आपकी तैयारी कराई जाएगी, डेली 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, डेली 8 बजे एग्ज़ाम होने तक डेली 8 बजे आपको हर हाल में एक वीडियो मिलेगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो मैंने ब्रॉडबैंड लगवा लिया है, अब आपको नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा नेटवर्क का, तो मैं अच्छे से वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है। और देखिए पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यूपी टेट के पैटर्न में या सी टेट या कोई भी एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में हमेशा बदलाव होता है। जब 2011 में यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उस बार का यूपी टेट अगर आप बिना तैयारी के भी देते तो 80-90 नंबर, 100 नंबर आपके मिल जाते अगर आपने BTC BEd अच्छे से किया है तो, ठीक है। बिना तैयारी के यूपी टेट आप देते तो भी 100 नंबर तक आप पा जाते, ठीक। लेकिन पैटर्न में बदलाव कैसे हुआ है, क्या हुआ मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी से, जो कि सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीन पियाजे की थ्योरी से 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एक क्वेश्चन है। तो अगर 2011 का क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन पेपर 2018, 2019, 2020 का होगा तो पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज होने से क्या हुआ, टॉपिक तो सेम है, जीन पियाजे टॉपिक सेम है, लेकिन पैटर्न चेंज होने की वजह से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है। तो एक छोटा सा जस्ट एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि पहले ऊपर ऊपर के मक्खन क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन अब उस थ्योरी के अंदर से घुस के बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बदल गया है, पैटर्न बदल गया है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आप पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट टोटल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी कि बाल विकास 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन होते हैं बाल विकास के, 30 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से जो एक आप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स से होते हैं 30 क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से होते हैं 30 क्वेश्चन। और हाँ, बहुत से लोगों की गणित जो है, मैथ्स जो है, इसमें वीक होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय मैं बताने वाला हूँ जिससे कि ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो वो भी आगे बात करेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन EVS, ठीक है, जो कि CTET में भी पूछा जाता है। CTET में NCERT के कक्षा 3 से लेकर 5 तक की किताबों से क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन EVS के ही होते हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के ही होते हैं। लेकिन यूपी टेट में अगर आप EVS पढ़ के जाते हैं 3 से लेकर 5 तक का, तो फिर एग्ज़ाम हॉल से जब आप निकलेंगे तो आप यही कहते हुए सुनेंगे और ख़ुद भी यही कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी टेट में सिर्फ नाम का EVS लिखा रहता है कि EVS आएगा, लेकिन उसके अंदर चीज़ें क्या आती हैं, साइंस आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, नागरिक शास्त्र यानी कि संविधान वगैरह से चीज़ें आती हैं। और EVS से सिर्फ कितना क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर का EVS का आता है, ठीक है। आगे वो भी जानेंगे कि इन चीज़ों को कहाँ से हमें पढ़ना है। चलिए, सेकेंड पेपर भी आप लोग ज़रूर फिल करिएगा, सेकेंड पेपर भी दीजिएगा, क्योंकि जब चाहे आपने BTC किया है, ठीक है, BTC किया है या DLED किया है या B.Ed आपने किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है, कोई भी टीचिंग कोर्स, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोनों फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि जब जूनियर में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, जूनियर हाई स्कूल में यानी कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, तो वहाँ जूनियर टेट मांगेगा। तो दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करिएगा। और पेपर 1 तो हर हाल में आपको क्वालिफाई करना है अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो। देखिए, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास और लैंग्वेज, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश जो भी, ठीक है, एक कंपलसरी होता है सभी के लिए। लेकिन अगर आपने BSc किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो आपको मैथ साइंस देना होगा। अगर आपने BCom या BA किया हुआ है, ठीक है, तो आपको सोशल स्टडी देना होगा, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए जो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, इसकी फ़ीस 200 रुपीज़ है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो। चलिए, और सारे सब्जेक्ट के उसमें PDF होंगे। अब देखिए, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ये तो पूरा हमारा सिलेबस यहाँ पे है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस PDF में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि टारगेट टीचर 68500 के नाम से है, ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा चैनल का नाम, ठीक है, टारगेट टीचर 68500, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो आप लिख दीजिएगा टारगेट टीचर 68500 टेलीग्राम पे। इसी चैनल का लोगो लगा हुआ पेज आ जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट PDF हमेशा मैं सेंड करता रहता हूँ। जो भी वीडियोज़ यहाँ पे नहीं भी प्रोवाइड कर पाता, वहाँ पे मैं लिंक उसका सेंड कर देता हूँ। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये भी PDF वहीं सेंड कर दूँगा मैं। तो वहाँ से पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा बाल विकास का, ठीक है, बाल विकास का पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। उसके बाद ये पूरा अपना जो भी यूपी टेट का सिलेबस है, ये पूरा वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना कहाँ से है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पर्यावरण अध्ययन जो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन आएगा इस 30 क्वेश्चन में से। इतिहास का भी क्वेश्चन होगा, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण सब होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। और जो भी आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा PDF के थ्रू, यहाँ पे चैनल पे वीडियो के थ्रू, इन सभी टॉपिक से होगा EVS में। और ये जो पर्यावरण संबंधी मुद्दा यहाँ पे दिया होता है, समझ लीजिए कि यूपी टेट में नाम मात्र का पूछा जाता है। CTET में तो पेडागोजी वाला पोर्शन जो शिक्षा शास्त्र होता है, अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं, 15 नंबर के आते हैं सभी सब्जेक्ट में, यानी कि टोटल लगभग 75 नंबर। लेकिन यूपी टेट में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने, हाँ, बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि अगर मैंने CTET बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया तो यूपी टेट में मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा सही है कि बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत फिर भी आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि CTET में पेडागोजी 75 अंकों का आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर जीन पियाजे से भी क्वेश्चन पूछा गया है
सी टेट में भी, यूपी टेट में भी। तो सी टेट में जीन पियाजे की थ्योरी को इस तरह से पूछा जाएगा कि कक्षा तीसरी का बच्चा है, एक अध्यापिका है, उसको ये चीज़ पढ़ा रही हैं, इस तरीके से पढ़ा रही हैं, तो जीन पियाजे के कौन से अवस्था में बच्चा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस। लेकिन वही चीज़ अगर यूपी टेट में आएगा तो फैक्ट बेस सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। तो पैटर्न पूरा अलग है, इस चीज़ का ध्यान रख के यूपी टेट की तैयारी करिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना कैसे है और कौन सी गलतियां ना करें, वो भी आखिरी में इस पेज के बाद आपको देखने को मिलेंगी। वो गलतियां अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए बहुत सारा मेहनत हमारा बर्बाद चला जाएगा, तो वो गलतियाँ मत करिएगा, अभी जस्ट मैं बताऊँगा आपको। देखिए, बाल विकास पहला सब्जेक्ट हमारा 30 अंकों का है, ठीक है। और सी टेट में, यूपी टेट में जो है टोटल 150 मिनट होते हैं, यानी कि 2.5 घंटे आपके पास होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम होता है। देखिए, बाल विकास आपको कहाँ पढ़ना है, मार्केट से बहुत सारी किताबें नहीं लानी है कि इस पब्लिकेशन का, उस पब्लिकेशन का, अरिहंत थी, वो दुनिया भर का, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें बटोर के नहीं रखनी है आपको। आपके पास जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आपने किया है, ठीक है, जो भी आपने किया है उसमें जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं वही यूपी टेट में आएंगी बाल विकास में, ठीक है। तो वहाँ से आप बाल विकास को पढ़िएगा, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा, देखिएगा, पैटर्न समझिएगा, किस टाइप के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझिएगा, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करिएगा, तब आपको सुविधा होगी तैयारी करने में, ठीक। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आप वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक, 30 अंकों का। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व करेंगे 8-10 साल के, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक। और इसमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और हाँ, माफ़ी चाहूँगा, बार बार मैं ठीक बोलता हूँ, कुछ लोगों को मतलब ये चीज़ें इरिटेट भी करते होंगी, तो माफ़ी चाहूँगा। देखिए, गणित, मैथ्स जो है 30 अंकों का आता है। मैथ्स में अगर आप वीक हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेके जाना है किसी भी अपने टीचर के पास। दो मैथ, अगर गणित में आप वीक हैं तो 2 चीज़ें हैं, 2 बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दोनों बातें बहुत हेल्प करेंगी आपकी। गणित में वीक है तो पहला रास्ता जो है ये है कि आप किसी भी जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आती हो, आपके जान पहचान में, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई फ्रेंड हो, कोई टीचर हो जान पहचान का, आपको पर्सनल ट्यूशन लेना है उसके पास जब भी टाइम हो आपको पढ़ाने का, ठीक है। और उसको अपना यूपी टेट का मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे देना है 2-3 साल का, और कह देना है, अपना लेवल उससे बता देना है कि मुझे इतना मैथ्स आता है, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो मैथ्स है ये सिर्फ यूपी टेट में नहीं, यूपी टेट में तो मान लीजिए छोड़ भी सकते हैं इसको, लेकिन सुपर टेट में भी गणित आएगा, वहाँ पे कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो गणित अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, गणित को इग्नोर मत करिए, क्योंकि गणित इतना टफ नहीं आता कि आपकी एज 20 से 25 साल, 30 साल यही होगी, 20 साल से सभी लोग ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो इस एज में आके बहुत ही आसानी से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी के साथ, ठीक है। तो जाके वहाँ पे अपना लेवल बता दीजिए उस टीचर से, और पेपर दिखाते हुए प्रीवियस ईयर का आप उसे कह दीजिए कि इसमें से जो चीज़ें मेरे जैसे, मतलब जितना मेरा लेवल है, मुझे जो चीज़ें आप सिखा सकते हैं, जो आपको लगता है कि मैं कम समय में सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ताकि मेरे यूपी टेट में 30 में से 15 से 20 नंबर आ जाएं कम से कम, वो चीज़ें आप मुझे पढ़ा दीजिए। क्योंकि आपके पास 2-3 महीने का समय है यूपी टेट के लिए, और सुपर टेट के लिए भी। सुपर टेट का भी एग्ज़ाम मान के चलिए कि सुपर टेट में शिक्षक भर्ती जो यूपी टेट में, यूपी प्राइमरी में आने वाली हैं, नवंबर-दिसंबर तक पूरा चांस है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी, ठीक। पहला रास्ता ये हो गया। अब देखिए, अगर आप एकदम आपने मन बना लिया है कि नहीं गणित हमें पढ़ना ही नहीं है, एकदम पढ़ना ही नहीं है, या फिर मुझे किसी हाल में नहीं आ सकता, तो देखिए आपके पास क्या है, एक ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश में से ये चारों जो सब्जेक्ट बचे, गणित को छोड़कर, गणित को आप एकदम भूल जाइए। बाल विकास में इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि कम से कम आपके 25 या 26 नंबर आए, 25 नंबर कम से कम मान लेते हैं। हिंदी में आपका कम से कम 26 या 27 नंबर आए, 26 नंबर मान लेते हैं। और संस्कृत में भी कम से कम 25 नंबर आपका आए, और पर्यावरण में भी कम से कम 24 नंबर या 25 नंबर तो आए, 25 नंबर मान लेते हैं। क्योंकि आपको गणित छोड़ना है तो बाकी के सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि उसमें 25 नंबर कम से कम आ जाए। चारों में अगर 25 नंबर आपके आ जाते हैं तो 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 90 नंबर और 82 नंबर पे ओबीसी, SC, ST पास हो जाएंगे। तो सब में 25 नंबर लाते हैं गणित को छोड़ के, तो आपके 100 हो जाएंगे। 100 में 25 नंबर आ जाएंगे तो 100 में 25 नंबर 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 100 में
5 नंबर इसमें से घटा देते हैं हम, फिर भी आपके 95 नंबर हो गए। और गणित में एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुक्का भी मार देंगे तो भी क्या 6-7 नंबर नहीं सही होंगे? तो इसमें 6 नंबर और जोड़ दीजिए, 95 में 101 नंबर हो गए, ठीक है। यानी कि हर हाल में आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप गणित विषय को इग्नोर कर देंगे तो भी, लेकिन इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आगे सुपर टेट में भी गणित आएगा 20 नंबर का। कहाँ कहाँ इग्नोर करेंगे आप, ठीक है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी सेकेंड ऑप्शन है ही, अगर पहला वाला ऑप्शन आपको अच्छा ना लगे तो देखिए गणित ऐसे कर लेना है आपको, जिसका गणित में अच्छा है वो तो कर ही लेगा। पर्यावरण अध्ययन जो है, पर्यावरण अध्ययन में आपको क्या करना होगा, कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक की, मैं तो कहूँगा 9-10 तक भी, ठीक है। कक्षा 9-10 तक, 3 से लेके कक्षा 10 तक अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो, अगर आप चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में आपके 27-28 नंबर सही हो जाएं, तो आपको क्या करना होगा, कक्षा 3 से लेके कक्षा 10 तक का यूपी बोर्ड का जो किताब होता है उसको, उसका एसएसटी और साइंस, 9-10 का भी साइंस आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन 8th क्लास तक को साइंस आपको देखना ही है। और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण 3 से लेके कक्षा 10 तक का, पर्यावरण तो वैसे कक्षा 6 तक ही है यूपी में, तो 3 से 10 तक ये देख लेना है आपको, ठीक। और उससे नोट्स बना लेना है। और यहाँ पे जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ स्पेशल स्टडी ग्रुप में, 200 उसकी फ़ीस है, वहाँ पे आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो कि कम समय में आप पढ़ सकते हैं, जो बनाए गए हैं इन्हीं किताबों से, इनसे और एनसीईआरटी से भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ली गई हैं, तो आपको मिल जाएंगी। आप अलग से भी पढ़ सकते हैं चाहें तो, जैसे मैंने बताया उन किताबों से। वो किताबें मार्केट में भी अवेलेबल हैं और इंटरनेट पर भी हैं, ठीक। या फिर कहीं भी आपके आसपास गवर्नमेंट स्कूल हो तो जाके आप 3 से 8 तक की किताबें तो वहाँ मांग लेंगे तो दे देंगे टीचर वहाँ के, ठीक है। और अगर आप महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर गोरखपुर से हैं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं पढ़ के, फिर आप वापस कर दीजिएगा नोट्स बना के, ठीक है। और उसके बाद देखिए अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज जो है, सॉरी हिंदी पे आते हैं। हिंदी जो है हमारा, हिंदी आपके पास कोई भी एक किताब हो, ग्रामर का, व्याकरण का, आप कोई भी किताब किसी भी कंपटीशन का जिसमें व्याकरण ठीक ठाक दिया हो सामान्य स्तर का, उससे आप तैयार कर लीजिए। कक्षा 10, 11, 12 का आपके पास व्याकरण का किताब हो उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी व्याकरण का किताब, लूसेंट वगैरह जो भी आता है, ठीक है, किसी का मैं पर्सन नाम नहीं लूँगा, जो भी किताबें हैं उससे आप कर लीजिए। संस्कृत का भी ऐसे ही है, कोई भी 11th 12th या कोई भी कंपटीशन की किताबें हैं आप ले लीजिए। हाँ, लेकिन सबकी जो मोटी सी गाइड आती है ना, 250-300-400 की जो गाइड आती है जिसमें 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, वो गाइड कभी मत लीजिएगा। उस गाइड के भरोसे रहेंगे तो 50-60 नंबर भी नहीं आएगा आपका, पूरा गाइड पढ़ लेंगे तो भी, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको अलग अलग किताबें लेनी है, जैसे कि मैंने ईवीएस का आपको बता दिया, परिषदीय किताबें लेनी है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब पढ़ना है उसको। उससे आपको गणित के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के आधार पर कोई भी गणित का किताब उठा के आप पढ़ लीजिए। बाल विकास मैंने बता ही दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस जो आपका बीटीसी, बीएड, जेबीटी, डीएलएड जो भी आपने किया है उसकी किताबों से कर लीजिए। और बाकी यूट्यूब चैनल है ही बाल विकास के लिए, ईवीएस के लिए, हिंदी के लिए, गणित के लिए, सबके लिए है, ठीक है। बाल विकास वगैरह के तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ईवीएस के मिल जाएंगे, हिंदी और संस्कृत के मिल जाएंगे। वैसे किसी और चैनल का तारीफ कोई नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको संस्कृत पढ़ना है, आपके भले की बात है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संस्कृत अगर आपको पढ़ना है तो एक चैनल है बहुत अच्छा, संस्कृत गंगा करके, शायद बहुत से लोग जानते होंगे संस्कृत गंगा चैनल को, काफ़ी फेमस चैनल है। मेरा दूर दूर तक उनसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इसे मत सोचिएगा उनका मैं प्रचार कर रहा हूँ, बस वो चैनल आपके लिए अच्छा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही जो संस्कृत आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिंदी के लिए भी बहुत सारी स्पेशल चैनल है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी हिंदी तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो इस चैनल पे भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। ये पर्यावरण अध्ययन तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि कम से कम 30 में से 27-28 नंबर आपके 100% आ जाएंगे। बाल विकास में 27-28 नंबर, 29 नंबर, 30-30 नंबर सी टेट में लोगों के आए हैं जिनको मैंने पर्सनल पढ़ाया था। वैसे तो बहुत सारे लोगों के 27-28 आए हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया है, कॉन्सेप्ट को समझा है, लेकिन मैंने भी जिनको पढ़ाया है उनके अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ गए होंगे कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, अब कौन कौन सी गलतियाँ आप ना करें उन चीज़ों को देख लीजिए। और हाँ, यहाँ पे नंबर जो है 8874781214 ना, 200 रुपये इसकी फ़ीस है, लेकिन जो आपको PDF नोट्स मिलेंगे इतने सेलेक्टेड होंगे कि उसके अलावा आपको कम से कम मैं बता दूँ कि यहाँ पे गणित को छोड़कर बाकी चारों सब्जेक्ट जो हैं परफेक्ट आप उससे तैयारी कर सकते हैं। परफेक्ट तैयारी का मतलब होता है कि कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर किया है मैंने, NCERT, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
यूपी में जो परिषदीय किताबें हैं सबका सहारा लेके वो बनाई गई हैं। यहाँ तक कि बीटीसी की भी किताबों का, बीएड की किताबों का भी सहारा लेके नोट्स तैयार किया गया है। चलिए, अब कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है इस पे ध्यान दीजिएगा। ये गलतियाँ आप किसी कीमत पे मत करिएगा, किसी भी कीमत पे ये गलतियाँ आप मत करिएगा। पहला जो है, हम क्या करते हैं, हम किताबों का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है, 95% लोग पता है क्या करते हैं, किताबों के दुकान अगर उनके आसपास हैं, अच्छे कोई बुक स्टोर हैं, तो वहाँ जाके 50 प्रकार की किताबें उठा लाते हैं। पहली गलती आप करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी एक विषय सिर्फ एक प्रकाशन की किताब से पढ़ना है, और उस किताब का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिए, फिर मार्केट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे आप, या फिर आप ऑनलाइन ही नोट्स लेते हैं तो उसका डेमो वगैरह देखेंगे ही, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से अगर मैच करता है उसका नोट्स या वो किताब, तो आप उसको ले लीजिए, वही सही किताब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किताबों का भंडार इकट्ठा नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करनी, नहीं तो आप उन किताबों में उलझ के रह जाएंगे और फिर उससे कुछ आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, अगला देखिए, अगली गलती जो है, किसी भी सिद्धांत, जो भी थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, ये सबसे बड़ी गलती है। किसी भी सिद्धांत को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हम उसके प्रश्न उत्तर न रटें, उसके सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझने वाली जो बात बता रहा हूँ आपको, वो समझिएगा इस एग्जांपल के थ्रू। जीन पियाजे की थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है। वाइगोत्स्की ने क्या किया है, उनके सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चे का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास किस उम्र में क्या क्या होता है, उस पर फोकस किया है। तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर उनके थ्योरी से कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सिर्फ थ्योरी मत रटिएगा। गणित विषय में अगर आप एकदम मास्टर हैं, आपने एमएससी वगैरह मैथ से किया है या कुछ भी किया है, मतलब गणित में आप एकदम परफेक्ट हैं, फिर भी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में गणित विषय को, और एकदम मैं व्यक्तिगत बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गलती की और आते हुए बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उनके छूट गए। गणित विषय को सबसे आखिरी में ही एग्जाम में करिएगा। आपको इस चीज़ पे भरोसा ना हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप अपने पास 150 मिनट का टाइम रखिए, टाइमर फिट कर लीजिए मोबाइल में। उसके बाद आप क्या करिए, गणित को सबसे पहले कर लीजिए या फिर गणित को बीच में ही कर लीजिए, और गणित को एक बार फिर आखिरी में करके देखिएगा, फिर अपने नंबर जोड़ लीजिएगा। अगर गणित सबसे आखिरी में करने पर आपके 100 नंबर आ रहे हैं और गणित आपने शुरू में कर लिया तो 80 नंबर, 85 नंबर से ज़्यादा आपके नहीं आएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गणित टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर निकल के सामने आए, ठीक है, रफ करने पर वो सही ही हो। तो इसलिए गणित को सबसे आखिरी में करना है, और किसी एक नोट्स या एक चैनल का भक्त नहीं बनना है, एक चैनल या एक नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। आप समुद्र में घुस के तैयारी करिए। समुद्र में घुस के तैयारी का मतलब जो चीज़ें, जो ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम होने तक अपने खुद के नोट्स तैयार करिए, खुद से पढ़िए। ठीक है, सभी चैनलों से नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम के 1 महीना 15 दिन पहले सिर्फ अपने उन्हीं नोट्स से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, 2-4 वीडियोज़ देख लीजिए, बस हो जाएगा आपका यूपी टेट में कम से कम 120 नंबर प्लस आप ला सकते हैं यूपी टेट में, अगर इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखा तो। ठीक है, और ये चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, खुद मैंने ये चीज़ फॉलो की है, बहुत से लोगों ने फॉलो किया है, और जो किताबें मैंने आपको यहाँ बताई ये सभी फ्री में अवेलेबल हैं। आपके आसपास में ही कुछ किताबें इसमें से खरीदनी पड़ सकती हैं आपको। ठीक है, बाकी आप बीएड बीटीसी किया है, सारी किताबें आपके पास होंगी, नोट्स होंगे। पर्यावरण अध्ययन का 1 से 8 तक का किताब सभी के पास होगा, 9-10 का भी मिल जाएगा। ये बोर्ड का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद किसी बच्चे से आप मांग लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, या आधे दाम पे खरीद भी सकते हैं आप किसी से भी। उसका हिंदी और संस्कृत कैसे पढ़ना है बता दिया मैंने। ठीक, अपने खुद के नोट्स तैयार करिए, प्लस यूट्यूब को मिला के पढ़िए, किसी भी चैनल का भक्त मत बनिए, जहाँ से जो मिले पढ़ते रहिए। चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। डेली 8 बजे आपको, डेली 8 बजे सुपर टेट और यूपी टेट का एक वीडियो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, डेली 8 बजे रात को। ठीक है, क्योंकि स्कूल ओपन हो जाएगा तो फिर दिन में टाइम नहीं मिलेगा, तो रात में ही वीडियोज अपलोड करूँगा मैं। चाहे वीडियो लाइव होगा 8 बजे का या फिर ऑफलाइन मोड में मैं अपलोड करूँगा, लेकिन हर हाल में 8 बजे आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा डेली। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी सब कुछ सेट हो गया नेटवर्क वगैरह, तो डेली 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा। सभी नोट्स आपको आपके
नए पैटर्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अपने टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।